गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज अपने बात करते हैं लास्ट वीक के वीडियोस के रिवीजन की। ये अपना पार्ट सेकंड है। इससे पहले अपनों ने पार्ट फर्स्ट की बात की थी जो लास्ट संडे को अपनों ने बात की थी। फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडे, हाल ही में सूरत और सौराष्ट्र के बीच रोपेक्स नौका सेवा को किसने स्टार्ट किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा स्टार्ट किया। अभी हाल ही में यहाँ पर सी प्लेन सर्विस का भी स्टार्ट किया गया था और इसी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा यहाँ पर सरदार पटेल जूलॉजिकल पार्क का उद्घाटन भी किया गया था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका के नए राष्ट्रपति के रूप में जो बिडेन को अभी चुना गया है। ये यहाँ अमेरिका के 46 नंबर के प्रेसिडेंट अभी हाल ही में चुने गए हैं, जो कि रिपब्लिकन जो पार्टी है उससे रिलेटेड हैं। ये जो बिडेन जी है जो अमेरिका के सबसे बुजुर्ग राष्ट्रपति भी हाल ही में चुने गए हैं। इसके बाद यदि बात करते हैं तो यहाँ के जो उपराष्ट्रपति है वो कमला हैरिस को अभी हाल ही में चुना गया है। फिर बात करते हैं, कमला हैरिस यहाँ की पहली ऐसी महिला वुमन है जो कि उपराष्ट्रपति की पोस्ट पे सिलेक्ट हुई है। फिर बात करते हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में ज्ञानेंद्रो निगमोमम को चुना गया है जो कि मणिपुर के रहने वाले हैं। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं तो अभी आप लोगों ने कुछ समय पहले कोरोबोई नाम से एक गेम नाम सुना होगा। उसका जो बनाया गया था कोरोबोई, वो भी मणिपुर का एक लड़का था उसके द्वारा बनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अभी हाल ही में किसने अरुणाचल प्रदेश में भारत की पहली और आधारित एकीकृत बहुग्राम जल आपूर्ति परियोजना का शुभारंभ किया? गजेंद्र सिंह शेखावत जी के द्वारा इस योजना का शुभारंभ किया गया था। फिर अपने बात करते हैं पक्के टाइगर रिजर्व जो कि आंध्र प्रदेश के अंदर सिचुएटेड है। यहाँ के रहने वाले जो भी कर्मचारी हैं उन सभी को एक इंश्योरेंस प्रोवाइड करवाया गया है जो कि नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड अपने ये टाइगर रिजर्व है उनमें ये इस तरह की पहली प्रकार की एक योजना स्टार्ट हुई है। फिर अपने बात करते हैं, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को बेसिकली मनाया गया था। फिर अपने बात करते हैं, हाल ही में किस ऐप को भुगतान सेवा की मंजूरी मिली है? इसका राइट आंसर होगा जो व्हाट्सएप अपना ऐप है उसको इसकी भुगतान की मंजूरी मिली है। व्हाट्सएप जो है इसने बेसिकली HDFC बैंक है, SBI बैंक है, ICICI बैंक है, एक्सिस बैंक है, उन सभी के साथ एक MOU पे साइन किया है। फिर अपने बात करते हैं, किस राज्य में 2 दिवसीय संयुक्त तटीय सुरक्षा अभ्यास सागर कवच आयोजित किया गया था? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा वेस्ट बंगाल और जो उड़ीसा है उसके जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर ये अभ्यास जो है किया गया था। इसी के साथ ये जो सागर कवच अभ्यास है बेसिकली इससे पहले जो केरला है और जो अपना मुंबई है वहाँ पर भी इसका आयोजन किया जा चुका है। फिर अपने बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा जो है यहाँ पर अभी जो एक डाइट चार्ट तैयार किया गया है आंगनवाड़ी जो चलते हैं उनके लिए, जिसके अंदर जो फिश है या फिर फिश से बने हुए जो भी प्रोडक्ट है उस चार्ट के अंदर प्रिपेयर किए गए हैं। ये जो चार्ट प्रिपेयर किया गया है बेसिकली उड़ीसा के 50 जो आंगनबाड़ी केंद्र है वहाँ पर इसका आयोजन किया जाएगा या फिर यहाँ पर इनको स्टार्ट किया जाएगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं वेस्ट बंगाल के बारे में। वेस्ट बंगाल अभी हाल ही में यहाँ भारत का जो पहला टायर पार्क है वो कहाँ पर अपने वेस्ट बंगाल के अंदर ओपन होगा। इसी तरह से अपने बात करते हैं जो वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट सोलर ट्री है वो भी अपने वेस्ट बंगाल के जो दुर्गापुरा है वहाँ पर सिचुएटेड किया गया है। फिर अपने नेक्स्ट बात करते हैं, टाटा साहित्य लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से किसे सम्मानित किया गया? जो रस्किन बॉन्ड है उनको इसके लिए सम्मानित किया गया है। अब अपने बात करते हैं रस्किन बॉन्ड की, उनको पद्म विभूषण और पद्म श्री से अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और उनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, म्यांमार के स्टेट काउंसलर के रूप में दोबारा किसे नियुक्त किया गया है? यहाँ की जो स्टेट काउंसिल है आंग सान सू की, इनको इस पोस्ट के लिए दोबारा सिलेक्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, आंग सान सू को 1991 के अंदर जो नोबेल पीस प्राइज़ है उससे भी सम्मानित किया जा चुका है। फिर अपने बात करते हैं म्यांमार के बारे में। जो म्यांमार कंट्री है इस
कि जो अभी इंडिया से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन थी या एक न्यूज़ है कि इंडिया के द्वारा म्यांमार के अंदर एक स्टीवे पोर्ट को बनाया गया था, जिसका वो अभी रनिंग में आ जाएगा। और इसी तरह से इंडिया ने अपने सागर जो अभ्यास है उसके तहत म्यांमार को INS सिंधु वीर नाम से एक सबमरीन भी इनको प्रोवाइड करवाई गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। हाल ही में भारत के सबसे लंबे मोटरेबल सिंगल लेन ब्रिज का शुभारंभ जो है वो उत्तराखंड के अंदर किया गया, और त्रिवेंद्र सिंह रावत जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनके द्वारा इसका शुभारंभ किया गया था। इस ब्रिज का नाम दोबरा चांती ब्रिज रखा गया है और इसकी लंबाई लगभग 750 मीटर है। ये जो अपना ब्रिज है बेसिकली टेहरी और प्रतापगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उनके बीच में इसको बनाया गया है। और इस ब्रिज के बनने के बाद यहाँ का जो ट्रेवल डिस्टेंस है पहले 5 आवर्स का लगता था, जो कि अब घटकर 1.30 मिनट का हो चुका है। फिर बात करते हैं उत्तराखंड के अंदर जो एक देहरादून है, वहाँ के जो नगर निगम है उसके द्वारा प्लास्टिक लाओ मास्क ले जाओ नाम से एक पहल भी स्टार्ट की गई है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं किस देश के द्वारा भी हाल ही में 13 सैटेलाइट्स को लॉन्ग मार्च 6 के जरिए लॉन्च किया गया है। सो इसका राइट आंसर होगा चाइना के द्वारा ये सैटेलाइट्स लॉन्च किए गए हैं। इन सैटेलाइट्स की बात करते हैं तो जो 10 सैटेलाइट्स हैं वो तो बेसिकली जो अर्जेंटीना कंट्री है उसके हैं, और बाकी के जो 3 रिमेनिंग है वो चाइना के हैं। अब ये जो 3 चाइना के, इनमें से एक जो सैटेलाइट है वो विश्व का पहला ऐसा सैटेलाइट बनाया गया जो कि 6G सैटेलाइट कम्युनिकेशन परीक्षण के लिए लॉन्च किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। संयुक्त राष्ट्र सलाहकार समिति के लिए कौन से भारतीय राजनयिक को चुना गया है? सो विदिशा मित्रा को इसके लिए चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 2020 9 नवंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं 1 जनवरी 2021 से अपने जितने भी 4 व्हीलर व्हीकल्स हैं उन सब के लिए फास्ट टैग कंपलसरी या मैंडेटरी कर दिया गया है। फास्ट टैग की बात करते हैं जहां पर जो भी 4 व्हीलर पर्सन्स होते हैं वो जहां पर जब ट्रैवलिंग करते हैं तो वे के अंदर या रास्ते में अपने को टोल प्लाजाज मिलते हैं। इन टोल प्लाजाज पर अपन को टैक्स की फॉर्म में कुछ पैसा पे करना होता है। सो वहाँ पर व्हीकल्स की लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। उन सब से बचने के लिए एक डिजिटल मेथड आया जिसको नाम दिया गया है फास्टैग। अब जैसे ही आप यहाँ से क्रॉस करेंगे तो जो ड्राइवर होता है, ड्राइवर की सीट के पास एक फास्टैग नाम से एक स्टिकर लगा होगा, उससे वो स्कैन होगा और उससे डायरेक्टली पेमेंट वहाँ से हो जाएगा। सो ये आपका है फास्टैग। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करते हैं। हाल ही में किस मंत्रालय का नाम बदला गया है? सो इसका जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग है इस मंत्रालय का नाम बदल दिया गया है और इसका नाम मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वे रखा गया। पोर्ट जो वाटर वे है वो रखा गया है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में जो विद्या बालन है, विद्या बालन द्वारा अभिनीत या उसके अंदर अभिनय किया गया है, उस जो नटखट मूवी है उसको ऑस्कर योग्यता 2020 के लिए भारत की लघु फिल्म के रूप में देखा गया है। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। IPL 2020 के 13वें एडिशन को किस टीम ने जीता? सो मुंबई इंडियंस ने इस संस्करण को जीता है और इन्होंने दिल्ली कैपिटल्स को हराया है। इसी तरह से बात करते हैं जो मुंबई इंडियंस है इसके जो कैप्टन है वो रोहित शर्मा है। मुंबई इंडियंस ने ये जो टाइटल है वो 5th टाइम जीता है। इससे पहले उन्होंने 2013 के अंदर ये टाइटल जीता था, फिर अपना 15 और फिर 17, आफ्टर देन 2019 और अभी प्रेजेंट टाइम में 2020 के अंदर उन्होंने ये एडिशन या फिर IPL जीता है। फिर इसकी बात करते हैं, इससे पहले की बात करते हैं तो जो अपने IPL का 3rd सीजन था वुमेंस का उसको ट्रेल ब्लेजर्स ने जीता था और ट्रेल ब्लेजर्स ने बेसिकली जो सुपरनोवा है उसको हराया था। अब जो महिलाओं का IPL हुआ था उसके अंदर टोटल 3 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था और इसका जो टाइटल स्पॉन्सरशिप है वो जियो कंपनी को मिला था। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में
किस राज्य ने मछुआरों को बेहतर आजीविका के लिए परिवर्तनम नाम से एक योजना स्टार्ट की है? केरला के द्वारा अभी ये स्कीम स्टार्ट की गई है। केरला के अंदर ही अभी हाल ही में जो इंडिया की फर्स्ट सोलर पावर मिनिएचर ट्रेन है वो भी यहीं पर स्टार्ट की गई है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं, एमसीसी फाउंडेशन संरक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? माइकल होल्डिंग को वहाँ पर सेलेक्ट किया गया है, जो कि वेस्ट इंडीज़ के फॉर्मर फास्ट बॉलर है। एमसीसी फाउंडेशन जो कि एक बेसिकली क्रिकेट क्लब है जो कि इंग्लैंड से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं टेनिस का पेरिस मास्टर 2020 का खिताब किसने जीता? इन डैनियल मेदवेदेव ने ये टाइटल जीता है, जो कि रशिया के ऐसे फोर्थ पर्सन है जिन्होंने ये टाइटल जीता है। फिर बात करते हैं साहित्य का जो जेसीबी पुरस्कार है वो एस हरीश ने जीता है, और इनका एक नॉवेल है मस्टेक नाम से, उस नॉवेल के लिए बेसिकली उनको ये प्राइज़ मिलेगा। इसके तहत बेसिकली 25 लाख रुपीज़ कैश प्रोवाइड करवाए जाएंगे एस हरीश को, और ये जो साहित्य है बेसिकली केरला सरकार के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है। ये जो नॉवेल था मलयालम लैंग्वेज के अंदर लिखा हुआ था, इसको इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर कन्वर्ट किया गया। जो कन्वर्ट किया है वो जयश्री कालाथील के द्वारा कन्वर्ट किया गया। इसके लिए जयश्री को भी 10 लाख रुपीज़ प्रोवाइड करवाए जाएंगे। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, योर बेस्ट डे इज़ टुडे पुस्तक के लेखक अनुपम खेर जी हैं। इसी तरह से शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस जो है वो 10 नवंबर को मनाया गया। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की पहली ब्रिक्स की मीटिंग हुई है, जिसको इंडिया की तरफ से जो निर्मला सीतारमण जी हैं उन्होंने इसके अंदर पार्टिसिपेट किया था। और निर्मला सीतारमण जी के द्वारा भी हाल में आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना भी स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, एडलग्विन हुरन इंडिया परोपकारी लिस्ट 2020 में किसने टॉप किया? विप्रो के जो चेयरमैन है या जो फाउंडर है अजीज प्रेम जी, उनको इस लिस्ट के अंदर फर्स्ट पोजीशन पे रखा गया है। परोपकारी लिस्ट का मीन्स है कि अजीज प्रेम जी ने सबसे ज़्यादा इंडिया की तरफ से इसके अंदर डोनेशन किया है। सेकंड नंबर पे HCL से रिलेटेड जो शिव नादार जी हैं वो रहे हैं, और थर्ड नंबर पे मुकेश अंबानी इस लिस्ट में रहे हैं। फिर बात करते हैं राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2019 के लिए तमिलनाडु जो स्टेट है वो फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। ये जो पुरस्कार है हमारे देश के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू जी के द्वारा वर्चुअली प्रोवाइड करवाए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश 2020 को शुरू किया? राइट आंसर होगा मध्य प्रदेश के द्वारा भी हाल ही में ये शुरू किया गया है। भारत का पहला चंदन संग्रहालय किस राज्य में खुल रहा है? जो कर्नाटका स्टेट है वहाँ पर ये खुला है। राष्ट्रीय जो शिक्षा दिवस है वो 11 नवंबर को मनाया गया, जो कि हमारे देश के पहले शिक्षा मंत्री है अब्दुल कलाम आज़ाद, उनकी बर्थ एनिवर्सरी के रूप में इसको मनाया जाता है। फिर बात करते हैं अभी हाल ही में जारी BMI इंडेक्स 2019 पब्लिश हुआ, उसके अंदर कौन सा जो कंट्री है वो टॉप पे रहा? नीदरलैंड जो है इस इंडेक्स के अंदर टॉप पे रहा है, और इंडिया की जो पोजीशन है वो बेसिकली 196 नंबर पे रही है, जो कि टॉप 3 के अंदर है, और ये टॉप 3 जो है अपना बॉटम से स्टार्ट होता है। फिर अपने बात करते हैं जो BMI इंडेक्स है, बेसिकली ये क्या होता है कि BMI इंडेक्स की अपने डेफिनेशन की बात करते हैं तो अपने ये कह सकते हैं कि जो भी पर्सन है उसका जो टोटल वेट होता है उस टोटल वेट को उसकी हाइट से प्रपोर्शन किया जाता है या फिर डिवाइड करते हैं, तो जो भी आपका आंसर आएगा उसको अपने क्या बोलते हैं BMI कहा जाता है। या फिर अपने डायरेक्टली कह सकते हैं वेट एंड हाइट का जो रेशियो होता है उसको अपने क्या कहते हैं BMI इंडेक्स कहते हैं। जब आपके पास ये BMI इंडेक्स 18.5 से 24.9 के बीच में रहता है तो आप एक जो एवरेज या फिर नॉर्मल पर्सन कहलाते हैं। यदि आप इसके अंदर इसकी वैल्यू 18.5 से कम आती है तो आप अंडरवेट कहलाते हो, अंडर पोजीशन में कहलाते हो। यदि इससे ज़्यादा आती है तो आप ओवर BMI के अंदर कहलाते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही में किस बैंक के द्वारा स्मार्ट हब मर्चेंट सॉल्यूशन 3.0 स्टार्ट किया गया है? HDFC बैंक के द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। इस मर्चेंट सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि कोई भी पर्सन अपना करंट अकाउंट इंस्टेंटली खोल सकता है, और जैसे ही आपका अकाउंट ओपन होगा उसके अंदर आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं, किसी से भी पैसा ले सकते हैं और किसी को भी पैसा आप भेज सकते हैं। फिर बात करते हैं
बोस्कियाना शीर्षक पुस्तक के जो एडिटर है वो यशवंत व्यास जी हैं। ये जो पुस्तक है अपने गुलजार जी है उनके ऊपर लिखी हुई है। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। आई एम नो मसीहा शीर्षक पुस्तक के जो को ऑथर है वो बेसिकली मीना अय्यर है। ये बेसिक पुस्तक जो है जो सोनू सूद एक एक्टर है उनके ऑटोबायोग्राफी है। अभी कोविड-19 के दौरान उनके जो भी एक्सपीरियंसेस थे उन सब एक्सपीरियंसेस को उन्होंने अपनी इस ऑटोबायोग्राफी के अंदर लिखा है। फिर बात करते हैं हाल ही में किस बैंक ने डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए डोर स्टेप सेवा स्टार्ट की है। इंडिया का जो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक है उसके द्वारा ये स्कीम स्टार्ट की गई है। इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो न्यू दिल्ली के अंदर प्रेजेंट है और 2018 के अंदर इस बैंक की शुरुआत हुई थी। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। एम साइरस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 में भारत के साथ कौन से देश के जो स्टूडेंट्स हैं वो उसके अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रशिया जो कंट्री है उसके स्टूडेंट्स जो है इसके इंडिया के साथ इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ऑलमोस्ट जो 48 स्टूडेंट है वो इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। ये जो इनोवेशन है प्रोग्राम जो है ये 14 डेज़ का वर्चुअली प्रोग्राम है जिसके अंदर दोनों कंट्रीज़ के स्टूडेंट्स इसके अंदर पार्टिसिपेट करेंगे। फिर बात करते हैं इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन महिलाओं का जो वर्ल्ड कप का टाइटल है वो चाइना के चेन मैंग ने अभी जीता है और 13 से 15 नवंबर तक जो अपने मेंस कैटेगरी का वर्ल्ड कप यहाँ पर स्टार्ट हो चुका है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं सार्वजनिक सेवा प्रसारण दिवस 12 नवंबर को मनाया गया। आरबीआई की रिपोर्ट के अनुसार एमएसएमई के तहत किस राज्य ने देश में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान किए हैं। इस पोजीशन में महाराष्ट्र जो है फर्स्ट पोजीशन पे रहा है। फिर बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने प्रोजेक्ट एयर केयर को गुड़गांव में स्टार्ट किया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री खट्टर जी हैं उनके द्वारा ये स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई है। फिर बात करते हैं मांझी भिंड नाम एक पुस्तक है उसके लेखक राजेंद्र दर्दा जी हैं जो कि महाराष्ट्र के फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर थे। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस 13 नवंबर को मनाया गया। मूडीज रेटिंग के अनुसार भारत की जो जीडीपी है 2020 के लिए -8.9% रहने की उम्मीद है। इससे पहले इन्होंने जो ये भी गैस लगाया था अनुमान लगाया था वो -9.6% रहने का अनुमान लगाया था लेकिन अब इसको घटा दिया गया है और -8.9% कर दिया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मालाबार अभ्यास 2020 कितने भागों में संपन्न होगा। बेसिकली ये 2 पार्ट्स के अंदर संपन्न होगा जिसका फर्स्ट पार्ट जो है वो 3 से 7 नवंबर को संपन्न हो चुका है। नेक्स्ट जो पार्ट है वो 17 से 20 नवंबर को ऑर्गेनाइज होगा। इस अभ्यास के अंदर बेसिकली जो 4 कंट्रीज़ पार्टिसिपेट कर रही है जिसके अंदर इंडिया हुआ, फिर अपने बात करते हैं जापान हुआ, यूएसए हुआ और ऑस्ट्रेलिया हुआ। ऑस्ट्रेलिया इस अभ्यास के अंदर सेकेंड टाइम पार्टिसिपेट कर रहा है। इससे पहले अपने 5 कंट्रीज़ थी जिसके अंदर सिंगापुर भी इनके अंदर इंक्लूड हुआ था। उन्होंने फर्स्ट टाइम इन 5 कंट्री ने इस अभ्यास के अंदर पार्टिसिपेट किया था। सबसे पहले ये जो अभ्यास है 1992 के अंदर स्टार्ट हुआ था जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में ये स्टार्ट हुआ था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अभी हाल ही में घोषित हुई रामसर साइट काबारतल वेटलैंड जो है बिहार स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। बेगूसराय जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर ये प्रेजेंट है। अभी अपने यदि बात करते हैं तो प्रेजेंट टाइम में इंडिया के अंदर जो रामसर साइट है वो बेसिकली 39th हो चुकी है। इससे पहले जो 38 नंबर की रामसर साइट है वो उत्तराखंड की आसन कंजर्वेशन को ये इसका दर्जा मिला था। फिर अपने बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। भारतीय मूल की जो पहली कोई भी मंत्री है वो न्यूजीलैंड के अंदर बनी है। उनका नाम मिस प्रियंका राधाकृष्णा है। मिस प्रियंका राधाकृष्णा न्यूजीलैंड के अंदर पहली बार कोई भी मिनिस्टर बनी वाली पहली पर्सन है। फिर बात करते हैं हाल ही में जो गोवा स्टेट है उसके मुख्यमंत्री के द्वारा कॉफ़ी विद सीएम प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है जिसके तहत जो मुख्यमंत्री हैं गोवा के वो वहाँ की यूथ है उनसे इंटरेक्शन करते हैं और उनके एरिया से रिलेटेड उनकी जो भी प्रॉब्लम्स है
उनके बारे में पूछते हैं और कैसे उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, इन ये सब बातें उनसे पूछे जा रहे हैं। मेनली कहने का मीन्स ये है कि वो एक इंटरेक्शन करते हैं यूथ के साथ में। ये जो उनका प्रोग्राम है बेसिकली कॉफ़ी विद जो करंट प्रोग्राम आता था टीवी प्रोग्राम, उसी के तर्ज पर ये स्टार्ट किया गया है। नेक्स्ट अपने बात करते हैं काराट बांग्लादेश 2020 क्या है। सो ये बांग्लादेश और यूएसए के बीच में एक नेवल एक्सरसाइज है। इसी तरह से यदि अपने बात करते हैं जो बांग्लादेश के द्वारा अभी हाल ही में स्वाधीनता पुरस्कार प्रोवाइड करवाए गए थे, और इंडिया और बांग्लादेश के बीच में जो नेवल एक्सरसाइज है उसको बंगो सागर नाम दिया गया है। और यदि अपने भारतीय थल सेना और बांग्लादेश थल सेना का जो अभ्यास होता है उसको संप्रति नाम दिया गया है। फिर नेक्स्ट अपने बात करते हैं किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सब्जियों के लिए भारत इजराइल के उत्कृष्टता केंद्र की आधारशिला रखी। तो असम के जो मुख्यमंत्री है सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके द्वारा ये आधारशिला रखी गई है। और इसी के साथ यदि बात करते हैं असम की जो अपनी लीची है उसको भी अभी जीआई टैग मिला है। ये जो तेजपुर की जो लीची है उसको भी जीआई टैग मिला है। फिर ये था आज का वीडियो। यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट जीके विद रिवीजन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास में जो बेल आइकन दिया उसको भी आप प्रेस कीजिए। एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।